नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सतगुर संत कबीर दास जी, उनके दोहे यदि मनुष्य उन पर गौर करे, समझ ले, तो जीवन को एक नई दिशा मिल जाएगी। उनका दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने, गोविंद दियो मिला है। संत कबीर सतगुरु महाराज इस दोहे में कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? गुरु ने अपने ज्ञान से ही हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। संत कबीर जी कहते हैं कि ये जो शरीर है वो विष जहर से भरा हुआ है और गुरु मुर्शिद अमृत की खान है। अगर अपना शीश सर देने पर उसके बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो ये सौदा भी बहुत सस्ता है। सब धरती का जग करूं, लेखनी सब वनराज, सात समुद्र की मस करूं, गुर गुण लिखा ना जाए। संत कबीर जी कहते हैं कि अगर मैं इस पूरी धरती के बराबर एक बड़ा कागज बनाऊं और दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बना लूं और सातों समुद्रों के बराबर स्याही बना लूं, तो भी गुरु के, मुर्शद के गुणों को लिखना संभव नहीं है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। संत कबीर जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। संत कबीर जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। संत कबीर जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो भी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जो जाए फिर आप अपने काम कब करेंगे। यहां किस कर्म के बारे में बात की गई है? कौन से कर्म के? चाहे दुनियावी लगा लीजिए, चाहे आप खुदा की तरफ लगा लीजिए, परमात्मा की तरफ, उसका नाम सिमरन कब कर लोगे? जब जवानी में है तो कहते हैं बुढ़ापे में उसका सिमरन करेंगे, नाम लेंगे, और बुढ़ापा आता है तो कहते हैं अब इस शरीर में जान नहीं कि परमात्मा का बैठकर सिमरन कर सकूं। तो कब करेंगे? ना जाने कब मृत्यु के दवार पे आवाज पड़ जाएगी। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग।
संत कबीर जी कहते हैं, जैसे तिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा साईं हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर ढूंढ सको तो ढूंढ लो। जैसे साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, खुदा को ऐसे जानिए जैसे कपड़े की जात है रूं, आप पे बोले आप बुलाए आप करे हूँ। वो कहते हैं जैसे कपड़े के बीच में रूं छिपा रहता है, ऐसे ही परमात्मा हमारे भीतर है। वही बोलता है, वही बुलाता है, वही हूँ करता है। यही बात सतगुरु कबीर ने कही, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझी में है, जाग सके तो जाग। कि किसी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर जाना पड़ेगा। और अपने भीतर जाना कठिन है, अपने भीतर जाना कठिन है। बहुत गहन लड़ाई है, बहुत गहन युद्ध है, लेकिन युद्ध नहीं। अगर संत साथ मिले तो कोई युद्ध नहीं। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। संत कबीर जी कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहीं पाप है। जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां उस ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा का वास होता है। आज इतना ही। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। तेरा साईं तुझी में, आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।